जैसा कि विदित है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ रहकर नशा छोड़ता है, चाहे वो शराब का नशा है, चाहे स्मैक का नशा है, या और कोई भी नशा है, तो हमारे केंद्र की नारकोटिक्स एनोनिमस से सीखी हुई ये परंपरा है कि हम उस भाई का केक काट कर रिकवरी बर्थडे मनाते हैं। और वो भाई बड़े हर्षोल्लास से हम सबके बीच में पार्टी करता है, हम सब डांस करते हैं, नाच गाना करते हैं। क्यों? उसका प्रमुख कारण है कि उसे एक नया जीवन मिला है। वो जो एडिक्शन के दर्द में था, जो उससे निकल नहीं पा रहा था, उसने सैकड़ों प्रयास किए नशा छोड़ने के, लेकिन वो निकल नहीं पाया। और जब यहाँ आने के बाद में उसे बात ये समझ आई कि एडिक्शन क्या है, बीमारी क्या है, ये नशा जो है इससे मेरी जिंदगी क्या हो गई थी और अब मुझे जीवन को कैसा जीना है। जब इन सिद्धांतों को सीखकर वो जीवन जीना सीखता है और नशे से मुक्त होता है, एक नई राह उसे मिलती है, नया जीवन मिलता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। जब उसकी जिंदगी ग्रो करती है और वो जीवन जीने का आनंद लेने लगता है, तो उसे बड़ा मजा आता है और उसे ये फील होता है कि रियल में मेरा जन्म अब हुआ है वापस से और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। तो एक धन्यवाद पार्टी कहा जा सकता है इसको, कि हम सबकी बदौलत, हम सबके साथ से उस आदमी ने इस नशे के ऊपर विजय हासिल की और नशा मुक्त हुआ। तो यह परंपरा रही है कि वो हम सबके बीच में आके पार्टी सेलिब्रेट करता है, केक काटता है, अपने इस नए जीवन को नए अंदाज से जीने का एक मैसेज भी देता है नए आने वाले नशेड़ी को कि अगर मैं निकल सकता हूं तो आप लोग भी निकल सकते हैं। और हम सिर्फ नशे में ही पार्टियां नहीं कर सकते, नशा मुक्त होकर भी पार्टी कर सकते हैं, ऐसा एक संदेश होता है। और इस जो रिकवरी बर्थडे के सेलिब्रेशन को देखकर कई लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा जाती है, तुम जैसे जो भाई नशा छोड़ने आते हैं उन लोगों के अंदर प्रेरणा जाती है कि एक दिन मैं भी इसी तरह केक काटूंगा और सेलिब्रेशन करूंगा। तो मैं इस अवसर पे ये जानना चाहूंगा सबसे पहले तो कि तुम में से ऐसा कौन भाई है जिससे ये लगता है कि मैं भी एक दिन नशा छोड़ूंगा और केक काट के अपना नया जीवन बनाऊंगा? अरे वाह, बहुत अच्छे। सबकी ऐसी इच्छा है कि हम एक दिन नशा छोड़ेंगे। वेरी गुड। तो हमारे बीच में भाई स्वरूप हैं, जिनको नशा छोड़े हुए 2 साल पूर्ण हुए हैं। आज वो एक एक दिन करते हुए 2 साल पूर्ण कर चुके हैं, नशे से दूर हैं, अपनी उस बुरी लत से दूर हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और हमारे बीच में भाई चंपालाल है, जिसको 1 साल पूर्ण हो चुका है, वो अपने नशे से दूर है। उन्हें एक एक दिन करते हुए 1 साल हो चुका है, वो नशे से दूर है। तो मैं चाहूंगा हम सब उनके लिए ताली दें। तो इस अवसर पे मैं चाहूंगा कि भाई स्वरूप 2 मिनट के लिए एक मैसेज नए आने वाले भाइयों को दे इस फेलोशिप में, कि क्या उन्होंने सीखा या उन्हें ऐसी कौन सी बात लगी जिससे या किस टिक से, टेक्निक से उन्होंने नशे को छोड़ने में सफलता अर्जित की। भाई स्वरूप। मेरा नाम स्वरूप है और मैं फलोदी शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक बुरी लत से फंस गया था, नशे की लहर में, और मैंने सोचा भी नहीं था मैं इससे निकलूंगा। मैंने खुद ने प्रयास बहुत किए और मेरे घर वालों ने भी बहुत किए, पर मैं छोड़ नहीं पाया। फिर मेरे घर वालों को किसी ने इस फेलोशिप का संदेश दिया कि उधर भेजो, ये सुधर जाएगा। तब मैं इधर आया, तब मैंने 3 महीने का प्रोग्राम लिया यहाँ पे। फिर बाहर गया, तब मैंने सोचा अब मेरे को नशा छोड़ना है और सही जिंदगी जीनी है व्यवस्थित ढंग से। फिर मैं यहाँ पर आने लग गया, सब चीज सीख ली और टाइम पर धंधे जाने लग गया, और आज मैं नशा मुक्त हूँ। 2 साल हुए मेरे को। अब भाई मैं चंपालाल से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने जीवन में नशा मुक्त कैसे हुए और क्या टेक्निक उन्होंने अपनाई जिससे आज वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। भाई चंपालाल। मेरा नाम चंपालाल है, मैं रहने वाला किचन एक नशेड़ी। तो पहले मेरे बहुत शरीर में कंपनी थी, खाना नहीं खा रहा था, और बाद में मैं सेंटर भर्ती हुआ तो टेमो टेम खाना मिल रहा है और नींद जैसी आ रही थी। जब शराब पीता था मेरे को रात को नींद नहीं था, बंग बट पीता रहता, जाता 1 घंटे में, आधे घंटे में ठीक है जाता, पीता फिर पीता। तो मैं आप सबके बीच में कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हम सब ने काफी प्रयास किए हैं इस फेलोशिप में आने से पहले, अनेक यत्न किए हैं नशे से मुक्त होने के, अनेक टेक्निक्स अपनाई हैं, कई तौर तरीके इस्तेमाल किए हैं, अपना दिमाग लगाया। हमें ऐसे लगता है कि हम नशा जो है वो छोड़ देंगे, हम खुद ऑनेस्टली छोड़ना भी चाहते हैं,
लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। अंततः इस फेलोशिप में आने के बाद हमें पता चला कि एक एडिक्शन की बीमारी है जो कि लाइलाज है और जानलेवा है। तो यहाँ आने के बाद में मुझे फर्स्ट टाइम जब ये समझ में आया था कि यार इस बीमारी से मुक्त होने के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, एक फेलोशिप की, एक साथ की जरूरत है। एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट की मदद कर सकता है। तो इस टीम पर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम एक दूसरे को बाहर लेकर आते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। जो सुधरे हुए एडिक्ट्स हैं उनके अनुभव नए आने वाले एडिक्ट्स के लिए काम आते हैं। जब वो आगे चलते हैं तो वो बताते हैं कि किस तरह हमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा, किस तरह से हमने कहाँ सहनशीलता को दिखाया, कहाँ हमने संतोष दिखाया, कहाँ हमने सब्र दिखाया, और कहाँ हमने लोगों को, परिस्थितियों को जो है एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और कहाँ हमने जब कोई हमारा बस नहीं चला, जब हम डिप्रेस्ड होने लगे, हमारे पास डर की फीलिंग आई, तो हमने ईश्वर का सहारा लिया और भगवान की शरणागत होकर उनसे प्रार्थना की। यह सब चीजें हमारी फेलोशिप हमें सिखाती है। और इस फेलोशिप में रहे हुए जो सीनियर भाई हैं जिन्होंने इन सब टेक्निक्स को अपनाकर नशा मुक्त जीवन जिया है, तो वो अपने अनुभव जो है वो दूसरों को साझा करते हैं और उन्हें भी एक होप मिलती है, एक उम्मीद मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक आशा मिलती है कि यार ये छोड़ सकता है, अगर ये निकल सकता है, ये प्रोग्राम इसके लिए काम कर सकता है, तो मेरे लिए भी जरूर काम करेगा। तो उसी थीम के आधार पर आज ये दो भाई भी नशा मुक्त हुए हैं। इनसे पहले भी जो सीनियर भाई नशा मुक्त हुए थे उनको देखकर इनको भी एक प्रेरणा मिली कि हम भी नशा मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये हो सकते हैं तो हम भी नशा मुक्त हो सकते हैं।